तो जिसकी गोद में खेले उसे एक दिन पहले बुद्धिहीन बता रहे थे। ये कह रहे थे कि अगर उनके पास दिमाग होता तो क्रांति कैसे करेंगे, आज भी कह रहे हैं। इसलिए दिलीप रावत कह रहे हैं कि उनकी नज़र में वीरचंद सिंह गढ़वाली की मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस के कारण ही उनका मौत का कारण बनी, कांग्रेस के कारण ही उनका मौत का कारण बनी। जरा भी लेस मात्र भी अगर उनके स्वाभिमान पे, उनके किसी त्याग पे मेरी वजह से कोई फर्क पड़ता है तो निश्चित रूप से मैं 10 दफे नहीं 100 बार में माफी मांगता हूं। निश्चित रूप से मैं 10 दफे नहीं 100 बार में माफी मांगता हूं। पहले कहा था वीरचंद सिंह गढ़वाली दरअसल बुद्धिहीन है, उनके पास दिमाग नहीं था। अगर बुद्धिमान होते तो तर्क लगाते, समीक्षा करते और उसके बाद कोई क्रांति का कदम उठाते। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के इस बयान के बाद बवंडर मचा, चौतरफा उनकी निंदा हुई। लोगों ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, जिस धरती से जन्म लिया उसी इलाके में बैठकर अगर कोई विधायक, स्थानीय विधायक इस तरह की बात करे तो फिर मामला जरा गले नहीं उतरता। और अभी कुछ ही घंटे हुए थे जब दिलीप रावत ने ये बयान दिया तो उनका माफ़ीनामा सामने आ गया है, लेकिन वो दूसरा ब्लंडर कर चुके हैं। आप माफ़ी तो मांगी लेकिन साथ में एक क्लॉज लगा दिया उन्होंने। अब उनका ये कहना है दिलीप रावत का कि दरअसल वीरचंद सिंह गढ़वाली को कांग्रेस की वजह से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। यानी कि वीरचंद सिंह गढ़वाली की मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। ये कहना है दिलीप रावत का। और यहां तक भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह भी कहा कि जो पेशावर कांड के सेनानी हैं उन्हें तो दरअसल पाकिस्तान चला जाना चाहिए। इन बातों में कितनी सच्चाई है और क्यों ये बात दिलीप रावत कह रहे हैं, जरा पहले उनका ये बयान सुनिए फिर चर्चा करें। एक तो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि अगर जरा भी लेस मात्र भी अगर उनके स्वाभिमान पे, उनके किसी त्याग पे मेरी वजह से कोई फर्क पड़ता है तो निश्चित रूप से मैं 10 दफे नहीं 100 बार में माफी मांगता हूं। मैं जब सभा स्थल पर पहुंचे, जब वो भोंपू के साथ सभा स्थल पर पहुंचे, वहां उन्होंने एक हाथ रेडी को सारा बनाकर अपने भोंपू से 20 सभा में कह डाला, एनडी तिवारी गो बैक। इस पर मौजूद एक कांग्रेसी युवक जो आज कोटद्वार में जनप्रतिनिधि है, ये 79 में उन्होंने ये बात कही है। 79 में जब ये उन्होंने कहा है, उस समय की इन्होंने उद्धृत किया है कि जनप्रतिनिधि ने बताया ने उनकी रेडी को धक्का मारकर गढ़वाली जी को नीचे गिरा दिया, जिससे गढ़वाली जी घायल हो गए। उन्हें तुरंत स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करा गया। इसके बाद एक चीज और उन्होंने कहा कि मेरे लिए उन्होंने कहा था कि नारायण तिवारी जी की सत्ता में मधुमुचोत्तम मैंने उन्हें मिला था। ये कौन कह रहे थे? गढ़वाली जी। किससे? कुंवर कर्मठ जी से। उन्होंने कहा कि तब उन्होंने छोड़ते ही कहा था कि पेशावर कांड के सेनानी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिलीप रावत के एक शब्द नहीं है, ये सारे शब्द कुंवर कर्मठ जी के हैं। कि कुंवर कर्मठ ने कहा कि 11 मई 1979 को इस जनसभा में घायल होने के बाद वीरचंद सिंह गढ़वाली जी अस्पतालों के हवाले हो गए। उसके बाद तुरंत घायल होने के बाद यहाँ के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए और आखिरकार 1 अक्टूबर 1979 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हो गया। इससे साफ है कि उन्होंने कहा कि उनकी मौत का कारण कांग्रेस के लोग थे। उन्होंने घायल किया और उसके बाद वो हॉस्पिटल एडमिट गए। उसके बाद वो फिर दोबारा सड़कों पे नहीं चले और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस के कारण ही उनका मौत का कारण बना, कांग्रेस की मार के कारण। तो दिलीप रावत एक पुराना अखबार पढ़ रहे हैं, माफी तो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीरचंद सिंह गढ़वाली की गोद में खेले हुए हैं दिलीप रावत। बचपन में उनके पिता से मिलने वीरचंद सिंह गढ़वाली आते रहे हैं तो गोद में खेले हैं। तो जिसकी गोद में खेले उसे एक दिन पहले बुद्धिहीन बता रहे थे। ये कह रहे थे कि अगर उनके पास दिमाग होता तो क्रांति कैसे करेंगे। आज भी कह रहे कि कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे होते वीरचंद गढ़वाली तो उस दिन शायद वो जो सीज फायर कह रहे थे वो न कहते, ऐसा कदम न उठाते। आज भी कह रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहे हैं कि अब मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं। मैं तो 10 दफ़ा दंडवत प्रणाम करूंगा, किसी से भी माफ़ी मांगनी पड़ जाए। वीरचंद सिंह गढ़वाली तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, किससे माफ़ी मांगे। लेकिन सोशल मीडिया में जो छिछालेदार हुई है, जो किरकिरी हुई है,
वहाँ पर कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने को तैयार हैं, किसी से भी मांग लेंगे। लेकिन साथ में एक क्लॉज ये जोड़ दिया कि कांग्रेस के ठीकरा जो है वो कांग्रेस की तरफ उछाला है, गणेश गोदियाल को टारगेट किया है, कांग्रेस को टारगेट किया है और कह रहे हैं जो कुंवर सिंह नेगी कर्मठ पुराने स्वतंत्रता सेनानी दूरदर्शी पत्रकार रहे, उनका एक लेख पढ़ रहे हैं 2005 का, जो एक मैगजीन में छपा है। वो तब का दौर है जब स्वर्गीय एनडी तिवारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौर में छपा हुआ आर्टिकल पढ़ते हुए दिलीप रावत का ये कहना है कि दरअसल 1979 में कोटद्वार में एक कांग्रेस का कोई जनसभा कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे उनके साथ मारपीट हुई, और मारपीट किसने की? वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। वो गिर गए कुर्सी से नीचे, उन्हें चोट आ गई, गंभीर चोटें आई, उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब दिलीप रावत ये कह रहे हैं उस लेख को पढ़ते हुए कि उसके बाद वीरचंद सिंह गढ़वाली, चूंकि कांग्रेस के कार्यक्रम में उनके साथ मारपीट हुई थी, कांग्रेस के लोगों ने उन्हें पीटा था, उसके बाद वो अस्पतालों में घूमते रहे, बाहर नहीं निकल पाए, न कभी सड़कों पर चल पाए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए दिलीप रावत कह रहे हैं कि उनकी नज़र में वीरचंद सिंह गढ़वाली की मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। यही नहीं, इससे आगे भी बोल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि उस आर्टिकल में जो स्वर्गीय कुंवर नेगी हैं कर्मठ, वो ये लिख रहे हैं कि ये भी कहा गया कांग्रेस की नेताओं की ओर से, जब बात हुई पेशावर कांड की, तो ये कहा गया कि पेशावर कांड के सेनानियों को दरअसल भारत में नहीं पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये बात भी आज दिलीप रावत कह रहे हैं, और ये कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा है। सारा रायता, सारा बवंडर विधायक दिलीप रावत ने मचाया। एक मंच से, सार्वजनिक मंच से, एक ऐसे मंच से जहां उत्तराखंड के भविष्य विकास को लेकर चर्चा हो रही थी, वहां पर वो ये बात कह गए वीरचंद सिंह गढ़वाली के लिए, और उसके बाद आज खेद जताने आए, लेकिन खेद ऐसा जताया कि साथ में कई नए विवादों को वो जन्म देकर चले गए। कोशिश उनकी रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को कटघरे में क्या खड़ा कर लिया जाए, क्योंकि गणेश गोदियाल का बयान आया, सूर्यकांत धस्माना का बयान आया, गरिमा मेहरा दसोनी बोलती रही, कांग्रेस के तमाम लीडर बोलते रहे। कल से अभी तक सोशल मीडिया में हर कोई विधायक दिलीप रावत के बयान की निंदा कर रहा है। तो उसके बाद उनका माफीनामा तो बनता था, माफी वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 10 बार दंडवत हो जाता हूं, क्योंकि जिनकी गोद में खेला मैं उनको जानता था, इसलिए वो तो माफ कर ही देंगे, जहां से भी करेंगे स्वर्ग से। लेकिन साथ में उन्होंने कांग्रेस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब कांग्रेस की ओर से विधायक दिलीप रावत के इन सवालों का क्या जवाब आता है उसका हम इंतजार करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये था, विधायक दिलीप रावत को सबसे पहले अगर माफ़ी मांगनी थी तो अपने उस बयान पर एक बार माफ़ी मांग लेनी थी सार्वजनिक तौर पर, जैसा कि उन्होंने आज मांगी है। लेकिन साथ में वो एक दूर की कौड़ी भी ले आए, कुछ अखबारों को पढ़ते हुए नजर आए, पुराने आर्टिकल पढ़ते नजर आए, जिसने कहा वो इस दुनिया में नहीं, जो कह रहा है लिख कर गया वो इस दुनिया में नहीं, जिसके लिए कहा गया वो भी इस दुनिया में नहीं। विधायक दिलीप रावत और हम आप हैं इस दुनिया में इस वक्त। वो पुराने अखबार खगाल कर लाए हैं। अब सच जाने वीरचंद सिंह गढ़वाली जाने, या फिर कोई लेखक जाने, वो पत्रकार जाने, या फिर कांग्रेस के वो लीडर जाने जो जा चुके हैं। लेकिन ये पुरानी कहानी को दोबारा एक मंच पर लाकर जो बाँच गए हैं विधायक दिलीप रावत, उससे ये बहस और आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मैं आपसे फिर किसी और मुद्दे पर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।